बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद। मैं हूं मुश्ताक अहमद और आप देख रहे हैं पोल्ट्री टॉक। इस वीडियो में बात करेंगे कि पिछले चंद दिनों में दो वाकयात हुए हैं फार्मों पे। एक फार्म था फैसलाबाद में और दूसरा था सिंध के इलाके में हैदराबाद। फैसलाबाद वाले फार्म पे जो वाकया हुआ, वहाँ पे दो वर्कर फौत हो गए जो कि रात को सोए थे। अपने कमरे के अंदर उन्होंने आग जलाकर रखी हुई थी और पूरे कमरे को सील किया हुआ था। इसकी वजह से कमरे के अंदर ऑक्सीजन ना होने की वजह से वो बेचारे फौत हो गए। और यही सेम वाकया हैदराबाद में पेश आया, जहाँ पे एक सुपरवाइजर और एक असिस्टेंट सुपरवाइजर फौत हो गया। पहली बात तो ये है कि ऐसा वाकया हुआ ही क्यों। होता यूं है कि बहुत से फार्मों पर चूंकि बिस्तरे जो होते हैं वो ब्रायलर फार्म पे मालकान के जिम्मे में होते हैं, इसलिए बिस्तरे की कमी होने की वजह से हो गया। और दूसरे नंबर पे प्रॉपर जो होती है और दूसरे नंबर पे प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं थी। अब एक बंदा जब आपके फार्म पर काम करने के लिए आता है तो वो आपके फार्म को अपना घर समझता है, तो वहाँ पे पूरी घर वाली फैसिलिटीज होनी चाहिए थी। मतलब कि बिस्तरे अच्छे हों, आपके फार्म का माहौल ऐसा हो कि लोगों को अपना घर याद ही ना आए। मुझे बहुत अफसोस हुआ और मैं अक्सर लोगों को कहता भी रहता हूँ कि ऐसी बात ऐसा काम ना किया करें, कमरों के अंदर जो है ना वो आग जला कर ना रखा करें। क्योंकि उसकी पहली वजह तो ये है कि फार्मों के ऊपर फर्स्ट एड किट ही नहीं होती। अगर कोई किसी इंसान को, किसी वर्कर को या फिर सुपरवाइजर को अब ये अंदाजा लगा ले कि बुखार हो जाए तो उसके लिए भी बहुत से फार्मों पर तो मेडिकेशन किट ही नहीं होती। हालांकि अलमारियां पड़ी होती हैं कमरों में, स्टोरों में चूजे के लिए वाफर मेडिसिन पड़ी होती है, लेकिन जो चूजे को पालने वाला इंसान होता है, जो उसकी खिदमत के लिए रखे होते हैं लोग, उनके पास कोई भी चीज नहीं होती, उनके लिए कोई चीज भी नहीं होती। होता यूं है कि जो फार्म पर वर्कर काम करने के लिए जाता है उनको बेसिक चीजें ही नहीं दी जाती। यूनिफॉर्म, चप्पल, बिस्तरे, या अब जो सर्दियां हैं इनमें उनको सर्दियों में होता तो यूं है कि हाई नेक दी जाए या ट्राउजर दिया जाए कि डबल यूनिफॉर्म अपर दिया जाए, या जो कैप होती है वो दी जाए। वो चीजें होती नहीं है। अब ये जो जब चीजें नहीं होती, और सबसे बड़ा जो जुल्म है वहाँ पर ये कहा जाता है कि आप डेली नहा कर जाएं और डेली नहाकर वापस आए। नहाना जिस पानी से है वो पानी होता है ठंडा। अब पहले नंबर पे तो लोग जो होते हैं वो नहाते ही नहीं, क्योंकि ठंडे पानी से नहाने से बेहतर है बंदा नहाए ही ना। फार्मर अपनी जो सहूलियात है वो पूरी रखता है। मतलब आप उसके कमरे में जाएं, हर चीज फैसिलिटी है, उसका हक बनता है। सर्दियों में उसके कमरे में हीटर लगा होता है, गर्मियों में उसके कमरे में एसी लगा होता है। ये चीजें जो है वो आप लेबर को भी दें, लेकिन कम अज कम उनको ऐसा माहौल दें कि उनके पास इन चीजों की कमी ना हो। पहली बात तो ये है कि अगर आप इंसान है तो जो आपके पास काम करने के लिए है बंदा, चाहे वो वर्कर है, सुपरवाइजर है, या जो भी आपने उसको डेजिग्नेशन दिया है, वो आपके पास आपके घर में मेहमान आए। और कभी भी आप नहीं चाहेंगे कि आपके पास जो मेहमान आए वो आप उसको जो है ना वो थर्ड क्लास की जो है फैसिलिटी दें। ये लोग आपके पास मेहमान के तौर पर आते हैं 2 माह के लिए, और 2 माह के बाद फिर 2 माह के लिए, फिर 2 माह के लिए। मतलब अगर वो आपके पास 10 साल भी काम करें तो फिर भी वो आपके पास मेहमान है। ठीक है, आपने उन लोगों को फैसिलिटेट करना आपका हक बनता है, जिसमें पहली चीज तो ये है कि आप खुद इन चीजों का ख्याल रखें कि उनके बिस्तरे, यूनिफॉर्म, चप्पल, सर्दियों में उनको जो है वो अपर है, ट्राउजर है या कैप, और उसके अलावा अगला जो सर्दियों में बूट होते हैं, प्लास्टिक शूज होते हैं, वो ये उनको प्रोवाइड करें ताकि लोग आपके फार्म पर रहें, उनको ऐसी लगे कि जैसे आप वो अपने घर में रह रहे। ऐसा होता, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास ये घरों में भी फैसिलिटियां नहीं है, लेकिन आपके पास जब वो काम करने के लिए आ गया तो वो आपकी जिम्मेदारी है। अब ये दिलसोज वाकया हुआ है, इसका गुनहगार किसको माना जाए? फार्मर को माना, या सुपरवाइजर या लेबर को खुद को माना जाए? उन्होंने क्यों रखा एक बड़ा सा कमरा जिसमें 2 या 3 या बल्कि बहुत से फार्मों पे ऐसा होता है कि एक कमरे में 8-10 लोग होते हैं, तो 4 पाइयां जो होती हैं वो भी खस्ता हालत, और बिस्तरे वो भी खस्ता हालत होते हैं। तो जो सुपरवाइजर है उसके पास भी वही सारा निजाम होता है जो लेबर के पास होता है। ऐसे समझ लें कि उसके पास उसको आपने कमरा दिया है, लेकिन उसके भी अंदर आपने जो है ना ये फ्रिज रख ले दी, इधर ये जो है मेडिसिन इधर रख ले अपने पास, ये स्टोर का सामान इधर रख ले। मतलब वहाँ पे उसको बैठने के लिए जो जगह आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी सेफ नहीं है, या उस मतलब को खुशगवार मूड में वो वहाँ पर नहीं रह सकता। अब मेडिसिन पड़ी हुई है तो उसका जरा सा ढक्कन लीक हो गया या खुला हुआ है, या मेडिसिन तो जो पाउडर आपके पास आते हैं डॉक्सी वगैरह, ये दूसरी
मेडिसिन वगैरह, उनको अगर आप खोलते हैं तो वो पूरे कमरे के अंदर उसकी बो फैल जाती है। ये जो चीज हुई है, ये जो मसला हुआ है, इसके पीछे वजह ये थी कि उनके पास फैसिलिटियां नहीं थी। मे भी हो सकता है कि आपने उनको प्रोवाइड की हो, अगर प्रोवाइड की है तो फिर इसकी रीजन क्या हो सकती है। हमारे जांचने में हमारे तक जो सोर्स ऑफ न्यूज है वो तो यही आ रहा है कि उनके पास जो है ना वो बिस्तरे नहीं थे, इसलिए उन्होंने कमरे के अंदर वो आग जला कर रखी और आग की हीट को जाया होने से बचाने के लिए उन्होंने अपने पूरे कमरे को सील आउट किया। अब जब काम अकल तो वो थे, उनको क्या जरूरत थी कि वो काम अकल तो वो थे, उनको क्या जरूरत थी कि वो अपने कमरे के अंदर जो सारी जो लीकेज को वो सील करते। उनको जरूरत ये पड़ी तब पड़ी जब वो उनकी सर्दी जो है उसकी जो उनके जिस्म को जो सर्दी लग रही थी उसको कवर करने के लिए कि जितनी हीट अंदर कमरे के रहे वो हमारे लिए बेहतर है। लेकिन वो बेचारे नहीं जानते थे कि गर्मी के साथ उसको ऑक्सीजन भी चाहिए। कमरे के अंदर अगर गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है तो ऑक्सीजन की शिद्दत को भी, ऑक्सीजन की मिकदार को भी बढ़ाना होगा। ये गलती तो उनकी है, लेकिन बेसिक गलती तो आपकी है कि आप लोगों ने उनको ऐसा माहौल नहीं दिया, वो फैसिलिटी नहीं दी कि वो उनको इन चीजों की जरूरत ना पड़े। तो खुदारा इन चीजों पे रहे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपील है, दरख्वास्त है, जो भी आप समझ लें, गुजारिश है कि अपने फार्मों पर अपनी लेबर को फैसिलिटेट करें। फैसिलिटेट से मुराद उनको यूनिफॉर्म, उनके रहने सहने का इंतजाम, जगह खाने का निज़ाम, उनके वो बिस्तरे वगैरह सर्दियों में स्पेशल जो है वो खास ख्याल रखा कर। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको अर्ज किया था कि ये जो वर्कर होते हैं ना, ये आपके बच्चों को रिज़्क कमा कर देने में मददगार होते हैं। ये यहाँ पर मेहनत करते हैं अपने लिए भी और अपने से ज्यादा आपके लिए भी मेहनत करते हैं, आपके बच्चों के लिए मेहनत करते हैं। तो बेशक सरमाया आपका होता है, लेकिन उसके रखवाले या उसको मुनाफे में बदलने वाले ये लोग ही होते हैं जो आपके फार्मों पर काम करने के लिए आते हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है लास्ट में कि अपनी लेबर को फैसिलिटेट करें, अपनी लेबर के साथ कोऑपरेट करें, ताकि वो और उनको घर वाला माहौल दें कि वो उनको माहौल वो महसूस ही ना करें कि वो घर पे हैं या फार्म पे। अगर आप उनको मुकम्मल सपोर्ट करेंगे और ऐसी नौबत दोबारा ना आने दें तो अल्लाह पाक आपके रिज़्क में बरकत डालेगा और अल्लाह पाक आपको कामयाब भी करेगा। ये इतने ज्यादा महंगे नहीं होते बिस्तरे वगैरह या यूनिफॉर्म वगैरह, कसम से महंगे नहीं होते, आपकी फीड से महंगे नहीं होते, आपकी बिल्डिंग से महंगे नहीं होते, आपके चूजे से महंगे नहीं होते, आपके मेडिसिन के खर्चे से महंगे नहीं होते, कभी भी महंगे नहीं हो सकते। आप जितना भी इनको जितने भी ज्यादा ला कर दे दें, लेकिन वो आपके फीड के जो अखराजात हैं उनको वो माइनर सा हिस्सा बन। अगर आपके पास 6 से 8 वर्कर हैं या 10 से 12 वर्कर हैं डबल शेड पे, तो आप उनको एक बिस्तरा ला कर देते हैं तो 1500 रुपए का बिस्तरा आता है, 18 से 20 हजार रुपए में आपके फार्म पर बिस्तरे आ जाते हैं। और वो 6 माह भी नहीं होते, ये सर्दियों की तो ज्यादा 4 से 4.5 मंथ होते हैं, उसके बाद उससे पहले वैसी गर्मी होती है। तो ये जो चीजें आप इनको प्रोवाइड करेंगे, इनसे दोबारा ऐसे वाकयात नहीं होंगे। प्राय मेहरबानी, पहले भी लेबर बहुत मुश्किल मिलती है, वर्क वाले जो काम कुछ समझते हैं और काम को कर जानते हैं। हम लोग पहले भी न्यू लेबर को लेकर आ रहे हैं क्योंकि पुरानी लेबर की कमी होगी, और अगर आप ऐसे काम करते रहेंगे तो जरूरत ही नहीं है फार्म बंद कर। और आखिर में अगर आप में से कोई भी बंदा मेरी इस बात पे अमल करेगा तो अल्लाह पाक आपको अजर देगा और हमारी दुआएं आपके साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।